देश को तोड़ने की साजिश जो चला रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं और इसकी शुरुआत भी हो गई। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो फसाद बरेली में मचा, उसका पक्का इलाज महज कुछ ही घंटों में सीएम योगी ने कर दिया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जिसने कोशिश की, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा को जेल हो गई। वह इस तरह की मानसिकता वाले अब थर थर कांप रहे हैं। करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जुमे की नमाज के बाद बरेली के बवाल की तस्वीरें अब नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बरेली के दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है, कड़े तेवर दिखाए हैं। भीड़ बुलाने वाले मौलाना तौकीर रजा को जेल हो गई है। योगी ने साफ कहा, 2017 के पहले वाली सरकार नहीं है। सीएम ने कहा, बरेली में वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कहता था धमकी देंगे कि हम शहर जाम करेंगे। हमने कहा ना तो जाम होगा ना ही कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज साकार हो पाएगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। सीएम योगी ने साफ साफ लहजे में जिस तरह चेतावनी दी है, उससे क्लियर कट मैसेज गया, जो फसाद करेगा बाबा उसका पक्का इलाज करेंगे। नहीं बचेंगे उपद्रवी, एक एक का होगा हिसाब। ये देश अमन का है, ये देश शांति का है। यहाँ उपद्रव करने वाले सलाखों के भीतर होंगे, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बरेली के दंगे वालों का भी हिसाब हो रहा है, लेकिन भारत एक्सप्रेस का भी सवाल है जिनका जवाब जरूरी है। पहला सवाल, आई लव के नाम पर क्या सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी गई? लव के नाम पर हेट वाली प्लानिंग क्यों की गई? सवाल नंबर 3, धर्म के नाम पर पत्थरबाजी क्यों की जा रही है? सवाल नंबर 4 देखिए, धर्म के नाम पर मौलाना ब्रिगेड काम कर रहे हैं क्या? और 5वां सवाल, गंगा जमुनी तहजीब में कौन घोल रहा है नफरत वाला जहर? जी हां, ये तमाम सवाल है भारत एक्सप्रेस का और इनका जवाब भी बेहद जरूरी और जवाब भी लेंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, जो गेस्ट हैं उनका एक बार परिचय करा दूं। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के 2 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, अच्छा अभी संजय सिंह के पहले जाऊंगा मैं। संजय सिंह जी, क्या ये सोची समझी स्क्रिप्ट थी पूरी प्लानिंग के साथ, जिसे पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते खत्म कर दिया? बिल्कुल, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, अचानक ही ये नहीं हो सकता। इतनी भारी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना, इससे ये साबित होता है कि ये प्लानिंग पहले से रही होगी, वरना इतनी भारी तादाद में लोग आ नहीं सकते। और एक ही उद्देश्य था उनका कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना। वे लोग जो इस तरह के कृत्य में लंबे समय से शामिल हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और 2017 से योगी जी की सरकार है प्रदेश में, उनके कार्य पद्धति को देख करके लोगों को ये इस बात का इल्म जरूर होना चाहिए कि इस सरकार में नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था से इस सरकार में तो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो, किसी धर्म का हो।
महाराज जी ये छूट नहीं देने वाले हैं और उन लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए जो इसका धंधा करते थे, इस कार्य में लंबे समय से सालों साल से लिप्त हुआ करते थे, उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए और उसी तरीके से कार्य व्यवहार करना चाहिए। जी। लेकिन एक और फैक्ट इसके पीछे से निकलकर संजय जी सामने आ रहा है कि 7 दिन पहले, हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम अपने मोहम्मद का नाम, अपने धर्म के जो गुरु है उनका नाम ले सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है इससे, लेकिन 7 दिन पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। कानपुर से शुरू हुआ था विवाद, आपको पता है, लेकिन 7 दिन पहले जो आईएमसी के प्रवक्ता है डॉक्टर नफीस, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और डॉक्टर नफीस जो है वो ये कह रहे थे कि मोहम्मद, आई लव मोहम्मद को लेकर जो इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि इस पोस्टर को हटा लिया जाए, उनके हाथ काटने की धमकी इसमें दी गई थी। शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन अब जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस ने बर्बरता की है। नहीं, वो तो वीडियो से साफ दिख रहा है कि किसने बर्बरता की। ये किसी को कुछ भी बयान दें, इससे जनता समझ रही है, पूरे देश प्रदेश और दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। धर्म के नाम पर आई लव मोहम्मद से किसको नफरत हो सकती है, लेकिन मोहम्मद के नाम पर इकट्ठा होकर के फिर एक आक्रामक रुख अख्तियार करना, ये तो किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है और योगी सरकार में तो संभव नहीं है। एक्चुअली इन लोगों की आदत पड़ गई थी पहले की सरकारों में इनकी आवभगत होती थी, जैसा महाराज जी योगी जी ने अपने भाषणों में बोला भी है। अभी पहले आप जो भाषण दिखा रहे थे, ये आदत थी और इन्हें थोड़ा सा लग रहा था, ये जो घटना हुई है ना लद्दाख में और नेपाल में जो घटना हुई है, तो उससे ये लोग थोड़ा इंस्पायर हुए हैं। इनको लगता है कि इस तरीके से हुजूम बना करके और हम अपनी वाली कर जाएंगे, व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। जो एक अमन चैन चल रहा है प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है, कौन नहीं जानता, कौन नहीं देख रहा है कि पूरे प्रदेश में, किसी शहर में, किसी जिले में, किसी गांव में आप चले जाइए, आपको विकास कार्य दिखेंगे। इन लोगों को मुख्य धारा में आना चाहिए, इस तरह की नापाक हरकत से बचना चाहिए। वे नहीं समझ रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसका तो उन्हें देखिए, महाराज जी क्षमा करने वाले नहीं है किसी को। लॉ एंड ऑर्डर से तो वो कोई खिलवाड़ करे, कोई भी व्यक्ति हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वो उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है, अगर प्रदेश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसे उसी भाषा में वो जवाब देंगे जैसा उन्होंने बोला भी है और करके दिखाया भी है। तो ये भूल जाते हैं ये लोग, इन्हें याद नहीं रहता कि अतीक के साथ क्या हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, जिन्होंने कानून को तोड़ा उनके साथ क्या हुआ, और अब हो रहा है साहब। आज ही महाराज जी ने साफ कर दिया कि भाई ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेगी। अब शायद कहां पर होंगे ये लोग, दर दर छिप रहे हैं। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं ये लोग लाने का प्रयास किए थे, इस तरह के लोग जो सांप्रदायिक दंगे फैला करके प्रदेश में अमन चैन को बिगाड़ने का काम करते थे, वोट की राजनीति करते थे धर्म के आधार पर। उन्होंने ये देखा भी है 2017 के बाद से यह चीज कामयाब नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाई है। फिर भी अगर इन्होंने इस तरह की धृष्टता की है तो उसका इनको माकूल जवाब मिला हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद, कल की घटना के बाद, ये दुस्साहस कर पाएंगे ये लोग। संजय जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि देखिए, एक तरफ कल ये घटना घटी और हमने तस्वीरें भी दिखाई कि छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, जिनको पता नहीं कहां किसने ट्रेनिंग दी, लेकिन कोई तो बताता होगा कि भाई पुलिस है या फिर ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपको पत्थर फेंकना है। फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जाती हो रही, भाई आप घर में ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। देखिए, ये लोग जो इनके मजहब के जो बच्चे हैं उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इनके जो बच्चे, जो लीडर हैं इनके, उनके बच्चे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन समाज के अपने लोग जो इनके अनुयायी हैं, उनके बच्चों को ये लोग गलत तालीम देते हैं, भड़काते हैं, मजहब के नाम पर उनको बरगलाया जाता है, दूसरे धर्म के बारे में गलत बताया जाता है कि साहब। और एक चीज और है कि इनके धर्म में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दूसरा है, जो इस धर्म को नहीं मानता है, वो काफिर है। इस चीज की घुट्टी पिलाई जाती है और उन बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाकर के उनका जीवन बर्बाद किया जाता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, इनका जीवन कैसा होगा। ये अपने समाज के अगुवा नहीं है, ये समाज को पीछे ले जा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपने समाज के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करें,
उन्हें बरगलाने का काम न करें। अमन चैन से रहो यार, दूसरों को भी अमन चैन से रहने दो। लेकिन नहीं, पता नहीं इन लोगों को क्या दिमाग में फितूर भरा हुआ है। वो फितूर तो फिर यूपी में अब नहीं चलने वाला है, उत्तर चलिए प्रदेश मैं में तो नहीं संजय जी चलने आपको वाला है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हाजी नाजिम खान जो है हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। हाजी साहब, क्या लगता है कल जो हुआ वो प्लान था या फिर ऐसा ही हो गया? हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं बरेली की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि सौहार्द बना रहे। और देखिए सौहार्द बनी रहेगी तो उसमें देखिए पूरे देश के अंदर अमन व सुकून बना रहेगा। लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके की बात आप ये कह रहे हैं तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि 5 दिन बताता है कि यहाँ पर इस तरीके का मामला था। तो देखिए तौकीर रजा ने जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा साहब ने अपना ज्ञापन देने की बात करी गई थी महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर, वहां पर प्रशासन को उनके घर पे जाना चाहिए था। इतना 5 वक्त का समय देना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से बाइट आई थी, प्रशासन ने ये कहा था कि भी यहाँ पर 95% लोग जुमे की नमाज पढ़ के चले गए थे, सिर्फ 5% लोग वापसी आए थे। तो क्या प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये 5% जो लोग वापसी आए ये किस मकसद से आए? क्या वहां पर उन 5% वाले लोगों को रोककर उनको वापसी भेजने की जिम्मेदारी सभी की थी? बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर एक पीस मीटिंग होनी चाहिए थी कि भी देखिए जिस तरीके से आइला मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके का पूरे देश के अंदर चल रहा है, भी आइला मोहम्मद हम लोग भी कहते हैं, हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आइला महाकाल चल रहा है तो हिंदू भाई की आस्था है, वो भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें होती है। जिस तरीके से अभी कहा कि भी ये बाद में कहते हैं कि हमें टारगेट कर दिया गया, तो मैं एक रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा फतेहपुर के अंदर एक मकबरे पे किस तरीके का माहौल बना, किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसी के साथ आगरा के अंदर लेकिन हाजी साहब, किस तरीके से आप कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि गलत किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के साथ। जी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं ये कहता हूँ कि आगरे के अंदर खुली तलवारें लहराई गई थी, वो कृष्ण लहराई गई थी। और इसके साथ अभी एक ताजा बयान अभी आया है भाजपा के नेता व पूर्व सांसद का, जिन्होंने ये कहा था कि अयोध्या में अब मुसलमानों की जरूरत नहीं है, अयोध्या से मुसलमानों को जाना पड़ेगा। और इस तरीके का बयान आ रहा है। और फिर ऊपर से यहाँ पर बरेली के अंदर जिस तरीके का मामला बना, तो ऐसा मामला नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो अपने पूरे भारत की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि देश की सौहार्द बनाए रखे। देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू मुसलमान। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं हाजी साहब, मैं सहमत हूं। लेकिन ये प्लानिंग 7 दिन पहले हुई। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। जो माफ कीजिएगा, आईएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था वहां 7 दिन पहले से। और क्यों वायरल हो रहा था? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब जो किला के हैं, उन्होंने कहा था कि आइला मोहम्मद वाला पोस्टर फिलहाल हटा लीजिए, सौहार्द बिगड़ रहा है। उन्होंने धमकी दी थी, हाथ काट देंगे आपका। आप समझिए, 7 दिन पहले यह धमकी दीकर वायरल कर दिया गया इसे, उसके बाद यह भड़क रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही थी और पुलिस तैयार थी अपने तरीके से, कहीं किसी तरह से कुछ होने नहीं दिया जाएगा। जब पुलिस पर धक्का मुक्की हुई तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, आपने भी देखी होगी। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके की बात आपने कही है, तो मैंने उस डिबेट में भी उनका खुलकर विरोध किया था। मैंने कहा कि यहाँ पर इनकी बात गलत है, हमें शासन और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर कुछ लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हैं, तो वो देश का शासन और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। और एक नारा बहुत फेमस चल रहा था, जो विवादित नारा, जो कहते थे कि भी सत्तन से जुदा के नारे लगा देते, हम उस नारे के भी कड़े शब्दों में मजम्मत करते। वो दहशतगर्दी नारा है, वो हमारे देश का नारा नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क का नारा है। जो पड़ोसी एक दहशतगर्द मुल्क है उसका नारा है, जो भारत के अंदर जिस तरीके से उस नारे को हवा दी जा रही है, तो उस नारे की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और इसके साथ में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, भारत जिंदाबाद, और भारत की ही बात करेंगे। और देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस भारत की पाक सरजमी पे हम लोगों ने जन्म लिया, पैदा हुए। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इसी दुनिया से जब हम रुखसत होंगे तो भारत की इसी पाक सरजमी पे दफन भी होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो नफरत का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ शासन में प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखिए हम हमेशा हिंसा के खिलाफ है और अहिंसावादी, अगर कोई हिंसा फैलाता उसका हम पूर्ण जोर से विरोध करेंगे, चाहे वो किसी। बिल्कुल हाजी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कि ये बात अगर दूसरे मौलाना भी समझ जाए तो शायद ऐसी नौबत ना आए। संजय सिंह जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये बात बोलना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन
क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिसमें बोलना ही पड़ेगा, हमें सच रखना ही पड़ेगा। आप ये बताइए, मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि अयोध्या में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू समाज पूरी दुनिया से इकट्ठा हुआ, धार्मिक मामला था, 2024 की बात कर रहा हूँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, एक भी दंगा, एक भी बवाल नहीं। अगर इतनी बड़ी तादाद का हिंदू अगर आक्रामक हो जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। बड़ी शांति से चीजें निकलती हैं। आप देख लीजिए कि ये देश इतना मेजॉरिटी में है ना हिंदू समाज, आप देख लीजिए वो जहां भी जाता है भारी संख्या में जाता है, कोई धार्मिक मेले लगते हैं, धार्मिक त्योहार होते हैं, लोग मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं, वहां माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, एक बार भी दंगा या इस तरह का बवाल नहीं होता है। क्या वजह है कि आपके लोग जब जुटते हैं और ज्यादा तादाद में जुटते हैं तो इस तरह की घटना होती है, इस तरह के बवाल होते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं। यह चीज आपको सोचनी चाहिए और अपने समाज से करनी चाहिए। देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आप मेन स्ट्रीम से कट कर रहेंगे तो अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा पाएंगे, आपकी मानसिकता कुंठित हो जाएगी, बच्चे कुंठित हो जाएंगे, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाइयों, ये सबका दायित्व है, आप मुख्य धारा में आइए और यह बात जरूर समझिए, ये पूर्व की संजय सरकार सिंह जी, नहीं है। मैं पूछूंगा, इस पर भी सवाल पूछूंगा हाजी साहब से। हाजी साहब, संजय सिंह ने कुछ सवाल किए थे आपसे और कहा था कि आपको शायद समझाना चाहिए अपने समाज के लोगों को कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको मैं दे दूं, अगर आप गोरखपुर का जिक्र करेंगे, गोरखपुर कभी आप गए होंगे, तो उसी पीठ पर जहां योगी आदित्यनाथ रहते वहां सबसे ज्यादा दुकानें मुस्लिमों की, और बहुत खुशी मिजाज के साथ, खुशी के साथ रहते हैं वहां, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बाकियों को कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, देखिए अभी यहाँ पर ये बात आई थी कि हम अपने मुस्लिम समाज को क्यों नहीं समझाते। देखिए हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो मौलाना है, उलमाए दीन है, वो अक्सर बताते हैं, समझाते हैं कि भी आप किसी भी गलत काम में ना फंसे। और सबसे पहले तो मैं एक चीज और कहता हूँ कि एक जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से एक झूठी अफवाह जो होती है ना, पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करती है। तो उलेमाए दीन इसी चीज को बताते हैं कि आप किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। और हम तो देखिए हमेशा देश हित की बात करते हैं और देश आगे बढ़े, मुल्क के वजीर आजम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और देखिए हम लोगों को विश्वास है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के हाथ में, तो उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित है। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ जो 5% लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है कि उन्होंने यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश करी, उधर भी थे, तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए। और एसआईटी टीम भी अभी गठित हो गई है, और जिसके अभी आने वाले वक्त में पता भी चल जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर ये कहता हूँ कि बरेली की सम्मानित जनता धैर्य बनाए। अब बरेली में सौहार्द बनाने के लिए शासन व प्रशासन का सहयोग करें। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें। और जहां से ये अफवाह का उन्माद फैलता है तो उस अफवाह पर कंट्रोल रखने के लिए सीधा प्रशासन से सहयोग करें और कहें कि यहाँ से ये अफवाह फैल रही है, तो ताकि प्रशासन उस पर लगाम लगा सके। लेकिन जो हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई भी निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, जो दोषी, जो आरोपी है, जो दोषी हो जाए। हाजी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और शायद यही समझना चाहिए। लेकिन संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि हाजी साहब जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वो जिनका जिक्र ये कर रहे हैं, जो मौलाना, इनके खिलाफ कोई फतवा ना जारी कर दे, क्योंकि उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये संभव है। मुझे लगता है कि ये चूंकि देश हित की, समाज हित की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और इनके जो धार्मिक गुरु हैं मौलाना, उनके कुकृत्य के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इन पर फतवा जारी भी हो सकता है। इस चीज को इनके समाज को समझना चाहिए। अगर धर्म गुरु गलत तरीके से बरगला रहा है तो इनके समाज को समझना चाहिए। समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है भाई साहब, और आप लोग आगे बढ़ करके उन बच्चों को, उन किशोरों को गलत हाथों में जाने से रोकिए। अभी मैं आपसे बता दूं, मैं गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपीठ के मठाधीश हैं, उनके हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 90% जो मरीज होते हैं वो मुस्लिम समाज के आते हैं। इसलिए कि वो इलाका, वो जो बेल्ट है पूरा, वो मुस्लिम आबादी है और वहां कोई भेदभाव नहीं होता है। आप बताइए मुझे कि पीएम आवास योजना में कुशीनगर जैसे जनपद में, मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में गया था, वे मुस्लिम भाई जिनके पास कभी छत नसीब नहीं थी,
जो झोपड़ी में रह करके उन्होंने कई पीढ़ियां देखी, उनको घर हुआ। क्या कोई योजना जो सरकार की चल रही है उसमें क्या कोई भेदभाव हो रहा है? सारी योजनाओं का लाभ सब लोग ले रहे हैं। बिल्कुल तो यही अमन बात चैन से रहना संजय जी चाहिए। समझनी चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं और हाजी साहब जो कह रहे हैं, इस बात से भी उन लोगों को समझना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जो मौलवी मौलाना मुझे ऐसा बस कह 10 रहे सेकंड हैं, चाहिए, उनके 10 बच्चे सेकंड, कहां पढ़े? 10 बिल्कुल सेकंड, संक्षेप 10 में हाजी साहब, बिल्कुल सर, संक्षेप में, वक्त नहीं 10 है। सेकंड। बिल्कुल हाँ, संक्षेप मैं में। ये कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फतवे जो होते हैं हमारे मुस्लिम समाज के मसले मसाइल के लिए होते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है। हम देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और देश को सर्वोपरि मानते हैं। अगर जो फतवे की बात करते हैं, फतवे के हम उन खिलाफ हैं जो देश हित के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं। देश हित में फतवे देंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही जज्बा चाहिए हाजी साहब, तब जाकर देश और मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये भारत है जहां हर धर्म और हर तबके के लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश करते हैं। हिंदू मुसलमान के भाईचारे को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का भी इलाज हो रहा है और पक्का इलाज हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।